हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट में है ना, से थर्ड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में हम लोग को पढ़ रहे थे। उसके बाद उसके टाइप्स को देख रहे थे कि कितने टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप्स होता है लाइन, है ना, मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट का कैसा लेआउट होता है और फंक्शनल मैनेजमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ना। तो आप सभी इस लाइव सेशन को अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, और साथ में आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे है ना, जिससे आपका इस चैनल पर रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, है ना। तो आप अगर आप नया स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को बीच शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास को पढ़कर, है ना, इस सेशन को पढ़कर अपने फ्यूचर को डेवलप कर सके, है ना, और साथ ही सेमेस्टर में अच्छे मार्क के साथ आपका एक अंक प्राप्त करे, है ना, ऑब्टेन करे अच्छे मार्क्स। तो हमारा एक उद्देश्य, मेन पर्पस पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट जो, है ना, किसी कारण से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, अगर ज्वाइन कोचिंग क्यों करेंगे, क्योंकि वो 10,000 15,000 अगर एक ही सेमेस्टर को कोचिंग में लिया जाता है। लेकिन उसी चीजों को हम लोगों ने एक तैयार किया है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि हम सभी सेमेस्टर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाएंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, है ना, लाइव के माध्यम से आपका फिर हो जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। फिर टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है, टेस्ट सीरीज, है ना। तो आप कम्युनिकेट में आप कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कि निःशुल्क सभी बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रदान करें, ताकि जो भी बच्चे अगर पैसे के किल्लत से अपना पढ़ाई को, यानी सेमेस्टर में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, वो इनका हम लोगों ने कर सके। यानी कि जो पैसा का अभाव भी है तो वो भी पढ़ सकता है। और चूंकि 10,000 15,000 एक संस्था में लगता है, तो उसको 10-15,000 देने से अच्छा है कि हम लोग अच्छे से, केवल आप क्वालिटी, आप रेगुलर हमारे साथ कीजिए। आपको हम बताते हैं कि जो बच्चा आपको 10,000 15,000 रुपया दे दिया, उससे भी आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, है ना, इस चैनल पर। तो आप सभी को, है ना, इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग अब चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस लाइव सेशन को अधिक शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, कहता है हम लोग का कि फंक्शनल मैनेजमेंट है क्या। फंक्शनल मतलब होता है ना, फंक्शन मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप, है ना। फंक्शन आप देखे होंगे, फंक्शन जनरली आप इसका यूज, आप फंक्शन का यूज करते होंगे क्या, तो वर्ड इसका यूज करते हैं कि जा रहे हैं हम फंक्शन में, मतलब क्रियाकलाप में, शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद बर्थडे फंक्शन हो गया। तो फंक्शन का मतलब वो क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलापों को अलग अलग, उस मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है तो, या इंडस्ट्री है, तो वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिया वर्कर काम करेगा, तो सारे को अलग अलग डिपार्टमेंट के मदद से उसका हेड बना देंगे, या उसका, है ना, अध्यक्ष बना देंगे, जिससे हमारा काम क्या होगा, आसानी से हो सके। यानी हम लोगों ने समझा कि फंक्शनल का अर्थ होता है क्रियाकलाप, है ना। तो क्रियाकलाप को उसमें आपको मैनेज करना है, अलग अलग लोगों को उसके एक्सपर्ट के अनुसार उसको काम देना है, ड्यूटी देना है ना। तो ताकि हम लोग को उस ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम समय में इफेक्टिव, है ना, जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कहता है फंक्शन डिफिनेशन देखिए, कहता है FW टेलर, यानी जो FW टेलर है ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का इनको क्या कहा जाता है, चाहे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का इनको फादर कहा जाता है। तो कहता है सजेस्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, यानी FW टेलर सजेस्ट किए फंक्शनल किसको, है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट वाज द डिफिकल्ट टू find all the round person of quality to work at middle management level in the line organization। कहते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड करने में आसानी, यानी बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हुई कि हम लोग कौन से वर्कर क्या एम्प्लॉय को उस काम में एक्सपर्ट में लाए। तो इसी को दूर करने के लिए इन्होंने फंक्शनल को सजेस्ट किया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को एक सजेस्ट किए। तो ये कहता है, उसके बाद कहता है कि इट इज आल्सो नोन एज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्टाफ हर एक चीज में आपका ये स्टाफ वर्क करेगा, है ना, और डिपार्टमेंट को स्टाफ को दे दिया जाएगा। तो इसलिए इसको नाम देते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या ये टेलर सजेस्ट किए हैं, तो इनका एक दूसरा नाम है टेलर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे
है ना, स्पेशलाइज ऑफ फंक्शनल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहता स्पेशल है ना, तो स्पेशल लोगों को जो उसमें एक्सपर्ट हो उसी को क्रियाकलाप करने के लिए हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं। तो कहता है कि स्पेशलाइज पर्सन को दिया जाता है ना, तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर देखिए कहता है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजेरियल, जिसको मैनेज किया जाता है, एक्टिविटी आर डिवाइडेड इन सच ए मैनर दैट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव एवरी फ्यू जॉब्स एंड देयर जॉब विल डिस्ट्रीब्यूट। कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है उसको, मैनेजरियल पोर्शन को इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे कि हमारा जो भी काम है वो आसानी से हो सके, और साथ ही है ना एक अच्छे मैनर के साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट का जो है ना डिपार्टमेंट हो गया तो डिपार्टमेंट में अलग अलग दिया था। तो कहता है कि फ्यू जॉब एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट, उसके जॉब को हम लोग बांट देते हैं ना, उसके जो जॉब होगा जैसे जिसको हम ड्यूटी देंगे उसको हम लोग अलग अलग उसके एक्सपर्ट के अनुसार, माने जो फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में उसको हम लोग दे देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद कहता है कि इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईच सुपरवाइजर इन ए पार्टिकुलर फील्ड। कहता है प्रत्येक फील्ड में, यानी प्रत्येक आपका डिपार्टमेंट में उस सुपरवाइजर को हम लोग तैयार बनाएंगे, यानी सुपरवाइजर लगाएंगे, जिससे हम लोग काम को आसानी से करने का एक प्रोसेस तैयार हो, है ना। यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट, यानी प्रत्येक फील्ड में हम लोग एक सुपरवाइजर लगाएंगे ना, प्रत्येक फील्ड में लगाना। फिर कहता है इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल लाइक, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्पेशलाइज लाइक प्रोडक्ट इंजीनियर को लगाएंगे, स्पेशल यानी प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट इंजीनियर को लगाएंगे, डिजाइन के लिए डिजाइन इंजीनियर को लगाएंगे, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर को लगाएंगे, परचेज के लिए परचेज और सेल्स के लिए परचेज और सेल्स ऑफिसर को हम लोग लगा देंगे। तो ये हो गया। तो ये आर एम्प्लॉयड। उसके बाद इसके अंदर में एम्प्लॉय वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको जनरल लेआउट है उसको हम लोग सबसे समझेंगे। है ना, ये बोर्ड ऑफ ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको सभी को बांट देंगे। अब देखिए ये तो इस पे वर्क करेगा ही करेगा, ये साथ ही इस पे भी वर्क करेगा और इस पे भी वर्क करेगा और इस पे भी वर्क करेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी वर्क करेगा, इस पे भी वर्क करेगा और इस पे भी मैनेज करने का प्रयास करेगा और इस पे भी करेगा। ठीक उसी प्रकार ये करेगा और इस पे करेगा और एक आपका इस पे करेगा, है ना, और एक इस पे करेगा। ठीक उसी प्रकार ये इस पे करेगा, इस पे करेगा और इस पे करेगा और आपका इस पे भी करेगा, है ना। यानी अरे सभी डिपार्टमेंट को, यानी कि जो भी इंजीनियर उसके जो उसके निचले स्तर का अधिकारी सभी को कोशिश करेगा, यानी कि वर्क करने का एक प्रयास करेगा, यानी कि सभी का क्या करेगा, तो आपका कोशिश करेगा कि, है ना, कि सभी को हम काम, यानी कि सभी के हम लोग अंडर में काम करवाएं। ये हो गया आपका और ये आपका हो गया। यानी कि देखिए जनरल मैनेजर या मेन डायरेक्टर इसको कह सकते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उसके अंडर में काम करेगा बीओडी। अब बीओडी को देखिए, बीओडी को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लगाएंगे। उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, तो के बाद लगाएंगे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर को लगाएंगे, डिजाइन के लिए डिजाइन इंजीनियर को लगाएंगे, देखिए मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर लगाएंगे और परचेज के लिए आपका परचेज या सेल ऑफिसर को, तो हो गया। अब देखिए मेन यहाँ से आपको ड्राफ्ट मैन जो दस्तावेज तैयार करेगा, है ना, दस्तावेज यानी ड्राफ्टमैन, यानी दस्तावेज, यानी प्रोडक्शन इंजीनियर है जो ड्राफ्टमैन को भी अपना कार्यभार देगा, है ना, डिजाइन इंजीनियर भी इसको देगा, मेंटेनेंस इंजीनियर भी इसके कंट्रोल काम करवाएगा और परचेज भी करवाएगा। ठीक उसी प्रकार इस यानी कि जो भी है सभी में एक काम करवाएगा, है ना। उसी प्रकार यानी इसमें जितने भी वर्कर इसके अंदर निचले का जितने भी कार्य करेगा वो स्टाफ सभी सहयोग सभी डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन, डिजाइन, मैनेजमेंट और परचेज अपने निचले लेवल के अधिकारी को यानी स्टाफ को सभी को वर्क करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक क्रिएटिव उत्पन्न होता है
डिसिप्लिन, क्योंकि अगर ये व्यक्ति इसको अगर प्रोडक्शन सुपरवाइजर को कह दिया कि ये काम करो, ठीक है, तो ये करेगा। लेकिन उसी समय अगर डिजाइन ऑफिसर कह देगा, फिर मेंटेनेंस इंजीनियर कह देगा और ये आपका ये कह देगा, तो इसमें डिसिप्लिन हो जाएगा। साथ ही क्या होगा, तो एक क्रिएट आपका हो जाएगा कंफ्यूजन। ये आप सोचेगा कि हम किसको काम पहले सबसे कहेंगे, प्रोडक्शन इंजीनियर के साहब को कहेंगे कि पहले करें, या फिर डिजाइन इंजीनियर साहब कहेंगे, या मेंटेनेंस इंजीनियर या परचेज, यानी कि सबसे पहले किसके काम को करें, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये सबसे बड़ी यानी हानिकारक डिसएडवांटेज आपका टॉपिक निकल जाएगा, है ना। तो यानी कि जो उसके अंडर के निचले अधिकारी होगा, सभी को उसके ऊपरी अधिकारी कौन करेगा, ऊपरी एम्प्लॉय जो भी मैनेजमेंट होगा, वो निचले को सभी को एक अपना एक वर्क करवाएगा, नहीं सभी से करवा सकता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है। तो इसको हम लेआउट समझ लीजिए, लेआउट इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एडवांटेज, देखिए कहता है क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्ड, फिर कहता है क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव, क्योंकि सभी का डिपार्टमेंट बांट दिए हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर को प्रोडक्शन के लिए दिए हैं, डिजाइन इंजीनियर को डिजाइन के लिए। तो हमारा क्वालिटी क्या होगा, तो हमारा क्वालिटी इंप्रूव करेगा। तो इसमें क्वालिटी में कोई चेंजिंग, यानी क्वालिटी आपका खराब नहीं इसमें होगा। फिर कहता है इट प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर थ्रू एक्सपर्ट। ये कहता है कि ये प्रोवाइड करता है मोर स्पेशल वर्कर को, यानी कि एम्प्लॉय को एक काम देता है जो जिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होगा उसी को करवाता है। फिर कहता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल विल बी मिनिमम, चूंकि यानी कि सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया, और तो इसमें वेस्टेज कम होने के चांसेस होती है। फिर कहता है इट हेल्प्स मास प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्डाइजेशन एज स्पेसिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कहता है ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या हेल्प करता है, तो मास प्रोडक्शन में कैसे, तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन, जो चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी का हम लोग मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, और साथ ही स्पेशल परचेज जो उस चीज में एक्सपर्ट है हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा, तो मास प्रोडक्शन अधिक होगा। तो ये हो गया। उसके बाद कहता सेपरेशन ऑफ वर्क, सभी का वर्क को सेपरेट कर देंगे, है ना, कि आपका ये यानी कि प्रोडक्शन इंजीनियर को क्या है, तो प्रोडक्ट ये सेपरेट हो गया। फिर आपका हो गया कि एम्प्लॉय हैव ए क्लियर कैरियर ऑफ ग्रोथ वर्क, जो भी यहाँ वर्कर काम करा उसको एक एम्प्लॉय यानी कि क्लियर कैरियर, यानी कि उसको भविष्य में यानी क्लियर है ना कैरियर बनाने का एक ग्रोथ रास्ता देता है। क्या, जैसे एक प्रोडक्शन इंजीनियर है तो अपना एक रास्ता तैयार कर सकता है फ्यूचर के लिए। ये हो गया। उसके बाद कहता है डिसएडवांटेज में देखिए, कहता है इनडिसिप्लिन, चूंकि हर एक यानी कि जो लेवल यानी कि हाई लेवल का जो मैनेजमेंट होगा, वो जो लो लेवल के मैनेजमेंट या स्टाफ को सभी चाहेगा कि हमारा निचला भी जितना भी स्टाफ है हम सभी से काम करवाएं, या अपनी काम करने का उसको क्षमता है, तो जिससे डिसिप्लिन उत्पन्न होगा, अनडिसिप्लिन होगा, तो जिससे साथ ही अधिक से अधिक कंफ्यूजन होगा कि अगर एक ही साथ में अगर सभी अगर मैनेजमेंट यानी अपर मैनेजमेंट के लोग अगर एक ही व्यक्ति का एक ही स्टाफ को कह देगा कि ये काम करो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसका काम सबसे पहले करें या किसका सबसे बाद में करेंगे, यानी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर कहता है दूसरा शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो अधिकार चूंकि शिफ्ट करेगा। अधिकार देखिए, अगर ड्राफ्ट मैन है तो अगर इसका काम है दस्तावेज करना है, लेकिन इसका शिफ्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार शिफ्ट करेगा। अगर ये व्यक्ति यानी कि डिजाइन इंजीनियर दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया, यानी हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट कर देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार उसका जो होगा उसका, है ना। फिर हाई सैलरी, अगर एक्सपर्ट लोगों को हम लगाएंगे तो हाई सैलरी देना ही होगा, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। उसका था ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, जो ओवरलैपिंग है ना, तो अथॉरिटी आपका कर्तव्य है तो ओवरलैपिंग करता है, एक दूसरे से ओवरलैप करता है, एक दूसरे के साथ है। तो ये था आपका मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट का टाइप्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा और पढ़ा। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तरह रहना चाहते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अधिक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।